हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो टेस्ट होता है उसके फॉर्म्स रिलीज़ होने वाले हैं। 7 to 28 डेट होगी फॉर्म फिल करने की। एंड आई प्रॉमिस्ड यू दैट टाइम कि मैं इसके जल्दी ही क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊँगी आपको प्रीवियस ईयर के। तो येस, टुडे वी आर हेयर विद क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एंड टुडे आई हैव टेकन ओनली जीके पार्ट of part A. So here Army Public School previous year question paper solution. If you like the video, kindly subscribe my channel and share it with your friend. See, you have to get only 50% to qualify the exam. No competition is there. कोई भी competition नहीं है यहाँ पे, तो easily you can share with your friend. Let's start today's questions. Who is the father of English poetry? Correct answer is Geoffrey Chaucer. I am just giving you 3-4 सेकेंड टू आंसर. तो आप उस 3-4 सेकेंड में आंसर अपना चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है एंड देन आई विल टेल यू द एग्जैक्ट आंसर, द राइट आंसर. और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर सही थे. Geoffrey Chaucer 1343 to 1400. He was the father of English poetry. Question number 2. Who invented the television in 1926? जॉन लोगी बियर्ड और JL बेयर्ड. इन्होंने टीवी का इन्वेंशन किया था, टेलीविज़न का. सी, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आता है. कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ओनली हिंदी में तब आएगा जब आपका टीचिंग सब्जेक्ट या तो हिंदी है या फिर संस्कृत है. अदरवाइज SST, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट देयर विल बी इंग्लिश लैंग्वेज इन क्वेश्चन पेपर. मीन्स सारा इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आएगा. दो आपको चॉइस भी नहीं मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की. ओनली इंग्लिश विल बी देयर. क्वेश्चन नंबर 3. द यूनिट of measurement of distance of the stars from the earth is. मतलब हम अर्थ से स्टार तक की जो डिस्टेंस है वो किस यूनिट में मेज़र करते हैं? करेक्ट आंसर इज लाइट ईयर्स, मीन्स प्रकाश वर्ष. बाकी यूनिट्स के बारे में भी देख लेते हैं वो क्या होती हैं. फर्स्ट वाज फैथम्स. फैथम इज़ अ मेज़र ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर. इस यूनिट में हम वाटर की डेप्थ को मेज़र करते हैं और जो कि इक्वल टू 6 फीट होती है. एंड नॉटिकल माइल्स. अ नॉटिकल माइल इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इन एयर, मरीन एंड स्पेस नेविगेशन. जनरली आप देखोगे तो वाटर डिस्टेंस मीन्स आपको ओशियंस में डिस्टेंस मेज़र करनी है. सो वी मेज़र इन नॉटिकल माइल्स एंड 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1852 मीटर्स. Then kilometer, we all know 1 kilometer is equal to 1000 meters. And then finally light year. एक light year means the distance that light travels in 1 year. एक light जितनी भी distance travel कर सकती है 1 year में, that distance is called light year. अब वो distance कितनी है? 9.4607 into 10 to the power 12 kilometers. This is the distance which is equal to light year. Question number 4 is, who was the world's first surgeon to conduct a successful heart transplant? दुनिया का पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड. You can see here he is Dr. Christian Barnard. Question number 5. For the enforcement of fundamental rights, the court can issue a. The correct answer is writ.
Question number 6. What helps in digestion? We all know acid helps in digestion, as in our stomach there is HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है. सो करेक्ट आंसर इज एसिड्स. Gibraltar is known also for peninsula, strait, isthmus और river. Gibraltar क्या है? It is strait. Strait means जल संधि, जहाँ पर दो वाटर बॉडीज आपस में मिलती हैं. You can see here मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, ये दोनों मिल रहे हैं जहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन यहाँ पर मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज. येस, वी ऑल नो द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, और हम इसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं. You can see here, this is the neuron. Question number 9. The first railway line in India was between. It was between Bombay and Thane. The meeting of Lok Sabha are presided over by. लोकसभा की मीटिंग्स का मेन पर्सन कौन होता है, जो हेड होता है उस सभा का और जो सारी मीटिंग को होस्ट करता है? इट्स स्पीकर ऑफ लोकसभा. एंड नाउ ओम बिरला इज द न्यू लोकसभा स्पीकर. If you are liking my video, please subscribe my channel, hit the bell icon so that you will get notification of my each and every video, and like, share and comment also. Now question number 11. The part that grows and germinates first in the seed is known as. एक बीज में वो वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं जो सबसे पहले ग्रो और जर्मिनेट होता है? जब स्प्राउटिंग होती है जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल. You can see here, in botany, the radicle is the first part of a seedling, a growing plant embryo, to emerge from the seed during the process of germination. The radicle is the embryonic root of the plant and grows downward in the soil. You can see here, this is the seed coat and a radicle comes out from here. So this is the first condition, and this one which is coming out is called radicle. Who wrote 5 Point Someone? This is a book, and मुझे लगता है कि जिस टाइम ये वाला पेपर आया होगा उस टाइम पर ये बुक रिलीज़ हुई होगी, तो तभी ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो दिस टाइम अभी कौन सी बुक चल रही हैं आप वो देखिए और उनको याद कीजिए, दैट विल बी गुड. एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन these topics also. See what we have to do, we have to just catch the topic कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो टॉपिक्स हमने कवर करने ही करने हैं. ओके, नाउ 5 Point Someone is written by none other than Chetan Bhagat. 13. The interest rate policy is a component of. This word is associated with fiscal policy, monetary policy, trade policy or direct control. So this is associated with monetary policy. Question number 14. Which of the following is not a news channel? So it means indirectly or directly they want to know कि आप न्यूज़ सुनते भी हैं या नहीं. And here you will see the names of English news channel. So CNN is a news channel, yes. ESPN is also news channel. Sports ki news I have seen there. And Asianet is also a news channel. Only
INB Live is not a news channel, as I searched and discovered. So according to this, which is not a news channel, so INB Live is not a news channel. Question number 15. What is the basic reason for the extraordinary sparkle or we can say the brilliance of a suitably cut diamond? जो डायमंड की चमक होती है, एक विशेष चमक, उसका रीज़न क्या है? You can see in NCERT books this topic is widely covered, and the reason is it has a very high refractive index. Which disease is caused due to defective genes? कौन सी बीमारी है जो जीन्स में डिफेक्ट के कारण होती है? हीमोफीलिया, डायबिटीज़, कैंसर और अल्सर? It's hemophilia. Now what is hemophilia? When blood can't clot properly. Excessive bleeding occurs after any injury or damage. जब ये हीमोफीलिया बीमारी किसी को हो जाती है, ये जेनेटिक होती है, मीन्स पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो हमको भी हो जाएगी। और उससे अगर हमें कभी भी इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, बॉडी में कट लगता है, तो उसके बाद ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और जिस वजह से बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 17. Which is the process used for protection of rusting of iron by coating it with zinc? This is a common question you can find in NCERT class 10th or earlier classes also. हम आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें एक कोटिंग करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। तो वो अगर हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइजिंग। यस। क्वेश्चन नंबर 18. What is the property of a body to resist change in velocity called? जब कोई बॉडी अपने अंदर अपनी पोजीशन में चेंज लाने को रेसिस्ट करती है, मतलब रोकती है, तो उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम, कपल, इम्पल्स या इनर्शिया? राइट आंसर इज इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जड़त्व, किसी अपनी पोजीशन में चेंज लाने को रोकना इज कॉल्ड इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 19. What was the ancient name of the river Jhelum? Correct answer is वितास्ता। झेलम रिवर का पुराना नाम वितास्ता था। Raindrops are spherical because of viscosity of water, surface tension, continuous evaporation and air friction. आप कभी भी देखते हो कोई भी ड्रॉप होती है वो हमेशा स्फेरिकल ही होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगी। सो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? यस, द रीज़न इज सरफेस टेंशन। वाई सरफेस टेंशन? यू कैन सी हियर ड्रॉप लुक्स लाइक दिस। देखो क्या होता है, कभी भी किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, तो अगर कोई पार्टिकल बीच में है लिक्विड का, तो उसको आसपास के सारे, देखो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये सारे आसपास के पार्टिकल्स उसे अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। सो सब तरीके से उसमें फोर्स लग रहा है, सो वो सारा फोर्स बैलेंस हो जाता है। बट अगर कोई पार्टिकल सबसे ऊपर है तो क्या होता है, उस कंडीशन में उस पर 3 साइड से तो फोर्स लग रहा है, दैट इज़ लेफ़्ट साइड का राइट साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट डाउन साइड से उसे काफ़ी चीज़ें हैं अपनी तरफ पुल करने को, अट्रैक्ट करने को, बट नथिंग इज़ ऑन अप साइड। तो क्या होगा, उसमें नीचे की तरफ एक फ़ोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा, अंदर की ओर खींचेंगी चीज़ें उसे अपनी ओर, इस पर्टिकुलर पार्टिकल को जो सरफेस में है, तो वो एक टेंशन फील करता है खुद पर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पार्टिकल हैं ये प्लेन ऐसे भी रह सकते थे, बट क्या होता है, नीचे के पार्टिकल उन्हें अपनी ओर खींचते जाते हैं, तो ये एक स्फेरिकल बन जाता है, गोले के आकार का बन जाता है। दैट्स वाई द रीज़न इज सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 इज
टोकन करेंसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टोकन किसने स्टार्ट किया था इंडिया में? सिक्का जिसे कह सकते हैं, दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. हु गेव द स्लोगन जय हिंद? It is very easy question. It is given by Subhash Chandra Bose. Who wrote Katha Saritsagar? वाल्मीकि, पतंजलि, सोमदेव और कौटिल्य. So author of Katha Saritsagar is Somdev. Option C is correct. Question number 24. Which planet has the largest number of satellites? You can get confused between Saturn and Jupiter, but correct answer is Saturn. I have information about that. Saturn has overtaken Jupiter as the planet with the most moons or satellites. According to US research, a team discovered a haul of 20 new satellites orbiting in ringed planet, bringing its total to 82. Jupiter, by contrast, has 79 natural satellites. देखो पहले जुपिटर के सैटेलाइट्स 79 थे और 62 सैटेलाइट्स थे सैटर्न के, बट एक साथ सैटर्न के 20 न्यू सैटेलाइट्स फाइंड आउट हुए, तो उसके बाद सैटर्न के सैटेलाइट्स हो गए 82. सो नाउ इन टोटल इन नट शेल वी कैन से कि सैटर्न के सैटेलाइट ही सबसे ज़्यादा हैं, दैट इज़ 82 इन काउंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. द एपिसेंटर इज़ कंसर्न्ड विद, एपिसेंटर वर्ड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? एटमॉस्फेयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थक्वेक, साइक्लोनिक स्टॉर्म और इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, मीन्स भूकंप. एपिसेंटर होता है भूकंप का केंद्र. ठीक है, यू कैन सी हेयर दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ फोकस एंड अनदर इज़ एपिसेंटर. सो व्हाट इज़ फोकस? You can see here the point within earth where rock under stress breaks. जिस पॉइंट पे रॉक्स स्ट्रेस होके जोर लग के ब्रेक होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस. एंड अबव द फोकस ऑन द सरफेस, लाइक दिस इज द फोकस, ये फोकस है. ओके, और ये जो रॉक है वो इस तरीके से टूटी है, स्लैंट वे में टूटी हुई है, तिरछी. और इस फोकस की सिदाई में जो सरफेस में आपको पॉइंट मिल रहा है, सरफेस में पॉइंट कौन से हैं? ये वाला. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपी सेंटर. क्लियर? ओके, यू कैन सी, सॉरी, यू कैन सी हियर ऐसे ब्रेक हुई है, बट क्या है, दिस इज दी फोकस जहाँ पर से प्लेट स्लाइड हुई हैं. एंड इसका अगर आप डायरेक्ट देखोगे टॉप में, सो दिस इज दी एपी सेंटर, द ब्लू पॉइंट. सरफेस में देखते हैं हम, क्योंकि देखो भूकंप का सेंटर कहीं अंदर होता है ज़मीन के, बट उसी फोकस के जस्ट ऊपर जब हम आते हैं सरफेस पे, तो वहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर. यू कैन सी दिस इज इंडिकेटेड बाय दैट स्काई ब्लू कलर. नाउ 26. व्हाट डज टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन? इकोनॉमी में टेक ऑफ स्टेज मीन्स क्या होता है? टेक ऑफ स्टेज मीन्स स्टेडी ग्रोथ. देखो जब प्लेन उड़ना स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया, तो वो क्या करता है, डाउन से अप की ओर जाता है. सो यू कैन जस्ट कोरिलेट विद दैट, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस. तो ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है जब इकोनॉमी में, तो उसे हम कहते हैं टेक ऑफ स्टेज. क्वेश्चन नंबर 27. हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन द इंडियन स्टैम्प? इंडियन स्टैम्प जो पोस्ट ऑफिस वाले स्टैम्प्स होते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन सी वुमेन फीचर की गई थी? करेक्ट आंसर इज मीराबाई. दिस इज दैट पोस्ट स्टैम्प एंड मीराबाई इज फीचर्ड इन दिस.
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? हम सभी ने बीएड किया हुआ है। एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी स्कूल्स मीन्स APS, तो बीएड सभी ने किया होगा, सभी को आइडिया होगा कि NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है। द फुल फॉर्म ऑफ NCERT इज़ नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ Educational Research and Training. This is the full form of NCERT. NCERT करिकुलम सेट करती है स्कूल एजुकेशन का. So this is the logo of NCERT and full form also. Who is the chairman of CBSE? This was also the question there, but options was different क्योंकि वो पुराना पेपर था. So I have just changed the options क्योंकि करेक्ट ऑप्शन भी इंक्लूड करना ज़रूरी था. तब और अब जो CBSE के चेयरमैन थे वो चेंज हो चुके हैं. So who is the current chairman of CBSE? Central Board of Secondary Education. Mr. Manoj Ahuja is the correct answer. Choose the most appropriate guiding principle of NCF. मतलब NCF इन जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किन पर सबसे ज़्यादा जोर देता है. इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, मतलब कि पढ़ाई को रट्टे वाली विधि से अलग किया जाए. बी इज़ शिफ्ट ऑल एग्ज़ाम टू स्कूल बेस, मतलब सारे एग्ज़ाम स्कूल बेस ना होके कुछ और तरीके से हों, स्कूल बेस से शिफ्ट कर दिया जाए. ठीक है. इंश्योर लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, पूरे इंडिया में लोगों की साक्षरता इंश्योर की जाए. डी इज़ मेक ऑल स्कूल एग्ज़ाम्स ऑप्शनल, या फिर सारे स्कूल एग्ज़ाम को ऑप्शनल कर दिया जाए. अगर किसी ने NCF के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है सो दैट विल बी वेरी वेरी ईजी टू आंसर कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. व्हाट इज़ इट? इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, कि रट्टा जो है वो न लगाए बच्चा, बल्कि खुद से प्रेरित होकर सीखे या समझ के सीखे. क्वेश्चन नंबर 31, which one of these is not a board for school education? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बोर्ड ऐसा है जो स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स CBSE. Yes, it is school board. Everybody knows CBSE एग्ज़ाम लेता है क्लास 10th एंड 12th के. अदर एग्ज़ाम भी ये करवाता है लाइक CTET एग्ज़ाम. देन पार्ट बी, ऑप्शन बी, द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट. सो ये कौन सा बोर्ड है? CISEC. तो ये भी एक तरीके का बोर्ड है स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए. देन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इट इज़ NIOS. ओपन स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ये कराता है. एंड देन लास्ट द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE. NCTE किसके एग्ज़ाम कराते हैं या किसकी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचर्स एजुकेशन. देखिए नाम में ही आया हुआ है और हमने बीएड के दौरान भी काफ़ी पढ़ा है NCTE के बारे में. सो येस, करेक्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट द इंस्टीट्यूट फॉर और द बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, दिस इज़ NCTE, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्योंकि ये टीचर्स की एजुकेशन के लिए है. What do you mean by सर्व शिक्षा अभियान? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल एडल्ट्स. सर्व शिक्षा अभियान क्या सारे एडल्ट्स की एजुकेशन पे जोर देता है? सेकेंड, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की एजुकेशन पर जोर देता है. टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल विलेजर, ये सारे ग्रामीण लोगों की एजुकेशन पर जोर देता है. एंड ऑप्शन डी इज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड, या जो बालिका है, गर्ल चाइल्ड है, उसकी एजुकेशन को फ्री करने की बात कहता है.
सो इसका जो की पॉइंट है या जिस पर ये जोर देता है दैट इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर बी। और वहीं अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है तो उनके लिए ये एज क्राइटेरिया चेंज होकर 6 to 18 ईयर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? करेक्ट ऑप्शन इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ नॉट अ सक्सेसफुल इंडेवर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? मतलब इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव किए या कदम उठाए शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाया? नवोदय विद्यालय समिति, हम देख सकते हैं कि अभी भी नवोदय के स्कूल चल रहे हैं और अच्छे तरीके से चल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके स्कूल भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर ट्राइबल पीपल, तो क्या ये अभी चल रहा है या नहीं, देखते हैं। लेट्स कंपेयर विद ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट इज़ NCERT। आप सभी को पता है हम जो बुक यूज़ करते हैं स्कूल्स में दैट इज़ ऑफ NCERT, तो ये भी काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो ऑप्शन जो सही है या फिर हम कह सकते हैं सक्सेसफुल प्रयास नहीं रहा एजुकेशन सिस्टम का इंडिया के, दैट इज़ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर ट्राइबल पीपल, मतलब जनजातीय लोगों के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की व्यवस्था। अब ये क्यों नहीं चल पाई? इंटीग्रेटेड मीन्स आपने पढ़ा होगा कि अगर ट्राइबल पीपल हैं तो उनको अलग पढ़ाया जाए, उनकी नीड जो है वो पूरी की जाए, लेकिन उनको बाकी जो है उनसे अलग पढ़ाया जाए। तो अब हम जानते हैं कि सब चीज़ क्या होता जा रहा है, इंक्लूसिव, और दिस इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव ऑल्सो। इंक्लूसिव मीन्स हर डिफरेंट कैटेगरी और नीड के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, बट उनको उनके अनुसार जो भी अलग प्रोवाइड करनी है, चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है, वो भी की जा रही हैं। जैसे हैंडीकैप्ड पर्सन है, एक हैंडीकैप्ड चाइल्ड है, तो उसको पहले ऐसा होता था कि उनके अलग स्कूल होते थे, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते थे, तो उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, ऑल राउंड ग्रोथ नहीं हो पाती थी। बट वो जो स्कूल थे उनको इंटीग्रेटेड स्कूल कहा जाता था, उनको फैसिलिटी तो सारी मिल रही हैं, बट वो नॉर्मल बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे क्या माइंड सेट होता है, किस तरीके से उनकी एजुकेशन होती है, वो नहीं जान पाते थे और ना ही उनको मिल पाती थी। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा है कि हर तरीके के बच्चे एक ही जगह पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर इंडिया के जितने स्कूल में हैं हर जगह जाने का उनको, ये वो हर स्कूल में जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं, और वहीं उनको उनके अनुसार फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहाँ वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे भी और नॉर्मल बच्चे भी उनके साथ रहकर कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकेंगे। तो ये है इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट। तो ये अब नया चल चुका है इंटीग्रेटेड स्कूल्स, ये अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। सो दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल इंडेवर। क्वेश्चन नंबर 35, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी? तो हम सबको पता है जैसा कि फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की सिर्फ इंडिया में थी, एंड दैट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी, बट ये बाद में डिस्ट्रॉय कर दी थी, अब बस इसके अवशेष ही हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड आई विल कीप ऑन uploading the videos regarding this exam and other teaching exam also, and this time but I am focusing on only APS exam, that screening test, क्योंकि ये अभी सबसे ज़्यादा पास है, and that is very easy to crack if you will just give your few little attention to this exam. So this is it for today, and for more videos kindly subscribe my channel, like my videos if you really liked, and share with your friends, comment if there is any doubt, and
यस, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं जो क्वेश्चन के आंसर बताती रहूँगी, आप खुद ही उसके आंसर सोच के ये बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए इनमें से। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।